हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। आप लोग देखिए किस तरह से पढ़ा जाता है। आनंद की खोज में कहाँ कहाँ न फिरा, सब जगह से मुझे उसी भांति कल्पते हुए निराश लौटना पड़ा। जैसे चंद्र की ओर से चकोर लड़खड़ाता हुआ फिरता है, मेरे सिर पर कोई हाथ रखने वाला न था और मैं रह रह कर यही बिलखता कि जगन्नाथ के रहते भी मैं अनाथ कैसे रहता हूँ। क्या मैं जगत के बाहर हूँ? मुझे यह सोचकर अचरज होता है कि आनंद कंद मूल इस विश्व वल्लरी में मुझे आनंद का अणु मात्र भी न मिले। हाँ, आनंद के बदले रुदन और सोच परिपोषित कर रहा था। अंत को मुझसे न रहा गया। मैं चिल्ला उठा, आनंद आनंद कहाँ है आनंद? हाय, तेरी खोज में मैं व्यर्थ जीवन गंवाया। वाह, प्रकृति ने मेरे शब्दों को दोहराया, किंतु मेरी आंतरिक प्रकृति स्तब्ध थी। अतएव मुझे अतीव आश्चर्य हुआ। पर इसी समय ब्रह्मांड का प्रत्येक कण सजीव होकर मुझसे पूछ उठा, क्या कभी आप अपने में भी देखा था? मैं अवाक था। सच तो यह है, जब मैंने उसी विश्व के एक अंश अपने आप तक में न खोजा था, तब मैंने यह कैसे कहा कि समस्त सृष्टि छान डाली। जो वस्तु मैं ही अपने आप को न दे सका, वह भला दूसरे मुझे क्यों देने लगे। परंतु यहाँ तो जो वस्तु मैं अपने आप को न दे सका था, वह मुझे अखिल ब्रह्मांड से मिली। जो मुझे अखिल ब्रह्मांड से न मिली थी, वह अपने आप में मिली। मैंने पूछा, तुम कहाँ से चले हो और कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी यात्रा तो लंबी मालूम पड़ती है, क्योंकि तुम्हारा तन सूख कर कांटा हो रहा है और उस पर का फटा वस्त्र तुम्हारे विदृढ़ हृदय की साख भर रहा है। श्रम से हार कर तुम्हारे पैर फूट फूट कर रक्त से आंसू रो रहे हैं। यह बात क्या है? उसने दैन्य से दांत निकालकर उत्तर दिया, बंधु, मैं अपना मार्ग भूल गया हूँ। इस संसार के बाहर एक ऐसा स्थान है जहाँ इसके सुख और विलास की समस्त सामग्रियाँ तो अपने पूर्ण सौंदर्य में मिलती हैं, पर दुख का वहाँ लेस भी नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे उसका ठीक पता बताया था और मैं चला भी था उसी पर, किंतु मुझसे न जाने कौन सी भूल हो गई है कि मैं घूम फिर कर बार बार यहीं आ जाता हूँ। जो हो, मैं कभी न कभी वहाँ अवश्य पहुँचूंगा। मैंने सखेद कहा, हाय, तुम भारी भूल में पड़ रहे हो। भला इस विश्वमंडल के बाहर तुम जा कैसे सकते हो? तुम जहाँ से चलोगे फिर वहीं पहुँच जाओगे। वह तो घटाकार न है। फिर तुम उस स्थान की कल्पना तो इसी आदर्श पर करते हो, और जब तुम्हें इस मूल ही में सुख नहीं मिलता, तब अनुकरण में उसे कैसे पाओगे? मित्र, यहाँ तो सुख के साथ दुख लगा है और उससे सुख को अलग कर लेने के उद्योग में भी एक सुख है। जब उसे ही नहीं पा सकते, तब वहाँ का निरंतर सुख तो तुम्हें एक अपरिवर्तनशील बोझ नहीं, यातना हो जाएगी। अरे, बिना न्योता के सुख कहाँ? तुम्हारी यह कल्पना और संकल्प नितांत मिथ्या और निसार है, और इसे छोड़ने ही
में तुम्हें इतना सुख मिलेगा कि तुम थक जाओगे। परंतु उसने मेरी एक न सुनी और अपनी राम पोटरिया उठा चलता बना।